गर्मियों के दिन थे। मेरा मन कर रहा था कहीं घूमने जाने का और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आगरा जाना है। मैं 4 व्हीलर की आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था और रास्ते में बहुत आगे निकल आया था। मैं इधर उधर देख रहा था, गर्म हवाएं चल रही थी और देखने के लिए कुछ खास था भी नहीं। चारों तरफ सुनसान सी रास्ता थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, गला सूख रहा था, पसीना भी आने लगा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि हवाएं तेज़ हो रही हैं। मुझे लगा ऐसे ही थोड़ा सा हवा का झोंका होगा, मगर देखते ही देखते हवाएं बहुत तेज़ हो गईं। ऐसा लगने लगा कि शायद बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। मगर फिर हुआ कुछ ऐसा, बहुत तेज़ हवाएं गोल गोल घूमने लगीं एक सर्कल में। फिर वो नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखने लगा जैसे हवाएं नीचे से गोल गोल घूमकर ऊपर की तरफ जा रही हों। इतना तो मुझे समझ आ रहा था, पर वो हवाओं का घूमता हुआ ऊपर जाता हुआ सर्कल बहुत बड़ा होने लगा। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ पहले भी देखा हुआ था, मगर वो बहुत छोटे से हुआ करते थे और कुछ थोड़े ही टाइम में गायब भी हो जाया करते थे। लोगों ने उस टाइम बताया भी था कि इन्हें बवंडर कहते हैं, मगर इस बार ये बवंडर कुछ ज़्यादा ही बड़ा और विशाल सा दिख रहा था और उस नज़ारे से मुझे डर भी लगने लगा था। वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल आने लगे, और ऐसा कुछ ऐसे अचानक से क्यों हुआ। उसके बाद मेरे मन में ये चल रहा था कि ये क्या है, मुझे जानना है। और फिर मैंने उसको समझना शुरू किया तो मेरे समझ में ये आया, गर्मियों के टाइम पर सूरज से आने वाली रोशनी की वजह से अपनी पृथ्वी की सरफेस गर्म हो जाती है, जिससे हमारे वायुमंडल में मौजूद हवाएं गर्म होने लगती हैं, और वो भी अलग अलग तरीके से। जो हमारी ज़मीन के पास वाली हवाएं होती हैं वो ज़मीन से दूर वाली हवाओं से ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। और एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब किन्हीं चीज़ों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है तो वे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ भागने लगती हैं और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं। और सेम यही प्रिंसिपल इन हवाओं के बीच में काम करने लगा था, जिससे नीचे वाली गर्म हवाएं ऊपर वाली कम गर्म वाली हवाओं की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। जब नीचे वाली हवाएं ऊपर जाती हैं तब ऊपर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ऊपर वाली हवाएं नीचे को आने लगती हैं। फिर वही हवाएं नीचे आकर ज़मीन की गर्माहट से गर्म होकर फिर से ऊपर की ओर जाने लगती हैं। यही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसी साइकिल के बार बार रिपीट होने की वजह से ऊपर को जाती गर्म हवाएं और नीचे को आती ठंडी हवाएं आपस में सर्कल की तरह घूमना शुरू हो जाती हैं। अब तक कुछ हद तक मेरे समझ में आ चुका था कि ये टॉर्नेडो आखिर क्यों कहीं भी बन जाते हैं। टॉर्नेडो को और डिटेल में समझने के लिए किसी और दिन चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी फैंटेसी स्टोरी पसंद आई हो तो बस एक लाइक कर दें अपनी तरफ से, और अगर हमारे इस फैंटेसी दुनिया से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगली बार किसी और फैंटेसी सिचुएशन में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।